जागै सो दे जगाई, तुम्हें जानत जानत तुम्ही होई जाई। ये सनातन संस्कृत परंपराएं जो धरा है, धरती है, नारी है, शक्ति है, उस शक्ति को नियंत्रित करके सही दिशा, सत्य की दिशा संसार से तुलना ना करे, संसार में किसी से अपनी तुलना ना करे, बल्कि संसार की तुलना सत्य से करें। इस संसार में व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है, किसी का व्यक्तिगत। हर व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति को उस सत्य से तुलना करना चाहिए, सत्यचित आनंद से तुलना करना चाहिए, परमानंद से तुलना करना चाहिए। संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति की है, प्रत्येक व्यक्ति की है। सब में समानता का व्यवहार, सद्व्यवहार, समानता का भावना, समभावना, सद्भावना, सद्कर्म, यही सबकी जिम्मेदारी व्यक्तिगत हो सकती है। व्यक्तिगत कुछ भी संसार में नहीं है। व्यक्तिगत अधिकार समझना ये सबसे बड़ी मूर्खता और अज्ञानता है। जातियों के आधार पर रोजगार तो हो सकता है, लेकिन अधिकार नहीं हो सकता, उसके लिए अलग व्यवस्था नहीं हो सकती। संपूर्ण व्यवस्था एक ही परमानंद सच्चिदानंद से संपूर्ण व्यवस्था है। संपूर्ण लोगों की व्यवस्था में आनंद हो, परमानंद हो, यही श्रेष्ठ व्यवस्था है। संसार शेष है, इस शेष को श्रेष्ठ बनाने की व्यवस्था कि कुछ भी शेष ना रह जाए, अवशेष ना रह जाए। जीवन एक पंच तत्व का बना शरीरा, जो ये अधम शरीरा है, ये शरीर अधम ना रह जाए। धन्य भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथन सब गावा। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ मानव शरीर है। इस जीवन को व्यर्थ में ना गंवाएं। जो जिम्मेदारी देश का निर्वहन कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, नियम बना रहे हैं, ऐसे लोग को जिम्मेदारी सौंपी जाए जो व्यक्तिगत अधिकार की बात ना करें, जो लोगों को जो एक दूसरे से जुदा करने वाली, विखंडन करने वाली व्यवस्था ना बनाएं, यही एक अधर्म है। सब में एकता का भाव, समभाव पैदा करे, वही श्रेष्ठ है। इसलिए सनातन संस्कृति श्रेष्ठ है, महान है। इसके महान मूल कर्तव्य सत्य निष्ठा, धर्म निष्ठा, एक ही धर्म है, एक से ही सभी धर्म है, कि सब में सुरक्षा का भावना हो। आर्थिक संतुलन, वाणी में संतुलन, आहार में संतुलन, प्रकृति में संतुलन, आर्थिक संतुलन, मन चित्त वाणी प्राणों की गति में संतुलन, नियंत्रण,
यही श्रेष्ठ जीवन का उपलब्धि है, यही उपयोगिता है, यही योगदान सबको देना चाहिए, जिससे जीवन सफल और संपूर्ण हो सके, संपूर्ण लोगों को जीवन का लाभ मिल सके, किसी का हानि क्षति ना हो। इसलिए इन व्यवस्थाओं को जो व्यक्तिगत की बात करते हैं, व्यक्तिगत अधिकार की बात करते हैं, जात पात धर्म भाषा पर भेदभाव मतभेद पैदा करते हैं, जो धर्म के विरुद्ध है, सृष्टि के लिए हानिकारी है, प्रकृति के लिए हानिकारी है, ऐसी व्यवस्थाओं को उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। जय श्री राम।